वेलकम फ्रेंड्स, लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। और हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में, और अब उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करेंगे। तो ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट क्या है? देखिए, जो कंक्रीट है हम उसको डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रेड्स। मतलब हम अलग अलग ग्रेड में डिवाइड करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं M15, M20, अलग अलग ग्रेड होगा, इसमें अलग अलग प्रोपोर्शन होगा। मतलब सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट्स का अलग अलग प्रोपोर्शन में हम डिवाइड करेंगे, वही हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। और ये अकॉर्डिंग टू मतलब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से इसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो M15 है तो इसका रेशो क्या होता है 1:2:4। वैसे ही M20 का रेशो क्या होता है 1:1.5 रेशो और होगा हमारा 3। तो अब आप बोलेंगे कि ये रेशो क्या है। देखिए, M15 का मतलब हम इसमें हमने डिवाइड कर दिया है 1 मतलब जो एक पार्ट है वो हमारा सीमेंट का होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ सीमेंट। ठीक है, और जो 2 पार्ट मतलब उससे दुगना हम क्या पाएंगे उसमें सैंड मतलब फाइन एग्रीगेट्स। ठीक है, और उसके बाद आ जाएंगे ग्रेवल्स या एग्रीगेट्स 20 mm जैसे लेते हैं हम। तो 4 पार्ट मतलब सीमेंट से 4 गुना हम एग्रीगेट डालेंगे। ये हमारा हो गया M15। ठीक है, और अब हम देखेंगे M20 मिक्स के बारे में। M20 में जो क्या होगा, जो 1 है वो सीमेंट, 1.5 लेंगे हम सैंड, 3 लेंगे एग्रीगेट्स का। ठीक है, और देखिए अब जो ये बात ध्यान में रखना कि जो ग्रेड्स है कंक्रीट के ग्रेड्स वो हमें IS कोड में गिवन है। तो वो जो 2 IS कोड है वो है IS 456:2000 और IS 1343980। अब देखिए, जो IS 456 और IS 456:2000 है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे स्टार मार्क कर दी, ये बहुत काम आने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि इसमें पूरा कंक्रीट के बारे में दिया है इस कोड में। तो ये कोड आपके पास होना ज़रूरी है, उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। और ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के बारे में भी इसी में ही बताया है। मैं आपको पूरा टेबल दिखा दूंगा या फिर बना के दिखा दूंगा आपको। ठीक है, देखिए अब आप देखेंगे कि जो M15 जो है उसमें M का मतलब क्या है। जैसे ये है M15, तो इसमें M का मतलब क्या है? M का मतलब है मिक्स। ठीक है, और जो 15 है, 15 की जगह 20 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7.5 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो 15 क्या है? जो 15 है ये है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, जो हमें 28 दिन बाद हमने जो चेक की है। किसकी? पहले हम जैसे क्यूब तैयार करते हैं कंक्रीट का। ठीक है, ये होता है 150 mm का क्यूब होता है, ये सारी साइड 150 mm रहेगी इसकी। तो ये हम क्यूब तैयार करते हैं जिसमें कंक्रीट डालते हैं इसमें पहले, और उसको तैयार करते हैं और उसे 28 डेज बाद चेक करते हैं। 28 डेज बाद जो हमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी वही स्ट्रेंथ होगी। मतलब हमने M15 के हिसाब से मिक्स कर दिया। हमने इस कंक्रीट में, इस क्यूब में क्या पाया, मतलब 1 पार्ट हमने सीमेंट का पा दिया, 2 पार्ट हमने सैंड के पा दिए, 4 पार्ट हमने एग्रीगेट्स का डाल दिया, मिक्स किया वाटर से बढ़िया, और एक क्यूब तैयार कर दिया हमने। और उसे 28 दिन बाद हम क्या करेंगे, एक टेस्टिंग मशीन होती है, UTM होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, और एक होती है CTM कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। इन दो में हम इसे क्यूब को चेक करेंगे और उसमें रीडिंग चेक करेंगे कि उसमें क्या आएगा। तो उस हिसाब से हम चेक कर लेते हैं, और जो स्ट्रेंथ आती है लगभग 15 के आसपास आती है। अलग अलग क्यूब चेक किए जाते हैं, ये लंबा प्रोसीजर है, बाद में डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि M15 क्या है।
ठीक है, एम का मतलब क्या है और 15 का मतलब क्या है इसमें, और किस तरह से इसे रेशो में डिवाइड ग्रेड, और यही ग्रेड है M15 M20, यही ग्रेड्स है। और इसी टॉपिक में हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट में। ठीक है, और सबसे बड़ी ये बात है इसकी यूनिट आप देख लीजिए, यही होनी चाहिए न्यूटन पर mm² और MPa। ठीक है, मतलब जो M15 है, इसकी जो M15 है, ठीक है, इसकी क्या होगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 15 न्यूटन पर mm² आफ्टर 28 डेज। ठीक है, आफ्टर 28 डेज। अब हम जो ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट का है उसका एक टेबल देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है ये, और इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए, इसमें पहले हमने क्या किया है, एक ग्रुप क्या बना दिया है और एक ग्रेड डेजिग्नेशन, जैसे मैंने आपको बताया था M5 M7.5, ये जैसे है, ये सारे ग्रेड्स हैं। ठीक है, और ये इनके ग्रुप हैं, लीन कंक्रीट, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, और आगे भी है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, देखिए जितना जैसे M5 है तो ये इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हुई है, और जैसे जैसे नीचे नीचे हम अडॉप्ट करते जाएंगे M10 M15, वैसे वैसे स्ट्रेंथ हमारे जो कंक्रीट की वो बढ़ती जाएगी। तो ये अलग अलग जगह यूज़ होते हैं, जैसे बिल्डिंग में M20 से स्टार्ट करते हैं, जैसे RCC के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम अडॉप्ट करते हैं कि किस हिसाब की हमारे को स्ट्रेंथ चाहिए, कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और ये वो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की जो 28 डेज के बाद आती है। ठीक है, हमने बात की थी अभी अभी बात की थी हमने, जैसे M5 की 28 डेज के बाद क्या स्ट्रेंथ है, ये 5। M7.5 की 28 डेज बाद क्या स्ट्रेंथ है, ये 7.5। उस हिसाब से हमने ये सारा लिख लिया है, और जो इनके प्रोपोर्शंस हैं वो लिख दिए हैं। 1 जैसे सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट्स, वैसे ही डिवाइड कर देंगे, ये इनको मिक्स करेंगे हम। और अब आप सोचेंगे कि ये यहीं तक है प्रोपोर्शन और इसके नीचे नहीं है, तो देखिए हम जो M25 तक हम ये अडॉप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, अगर हमने कोई बिल्डिंग बनानी है और उसका M20 है और उसका M20 ग्रेड दिया है कि M20 ग्रेड के हिसाब से हमें बिल्डिंग बनानी है, तो हम अडॉप्ट कर लेंगे 1.5 3 वाला सीधा ही, कि इस तरह से हम सीमेंट सैंड एग्रीगेट मिलाएंगे। लेकिन जब बात आ जाती है M30 की, M30 के बाद जो हमारा शुरू हो जाता है डिज़ाइन मिक्स, इससे पहले ये जो यहाँ ऊपर था ये नॉमिनल मिक्स था। ठीक है, नॉमिनल मिक्स। अब इसके बाद आ जाता है डिज़ाइन मिक्स। डिज़ाइन मिक्स में क्या होता है, इसमें कुछ भी तय नहीं होता है कि सीमेंट कितना पाना है, सैंड एग्रीगेट्स हमें अब पहले पा देना है, जैसे सीमेंट पा दिया, सैंड पा दिया, और उसके बाद हमने देखना है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, उस हिसाब से ये डिज़ाइन होता है। मतलब स्ट्रेंथ 30 आनी चाहिए, वही हम अडॉप्ट कर लेंगे रेशो। ठीक है, इसीलिए ये डिज़ाइन मिक्स आगे होता है। ठीक है, और ये बात, एक और बात है, जो ग्रुप किस तरह से डिवाइड है, M5 M7.5 ये आते हैं हमारे लीन कंक्रीट में। ठीक है, और जो ऑर्डिनरी कंक्रीट में कौन कौन से आते हैं, जैसे M10 M15 M20, ये आते हैं हमारे ऑर्डिनरी कंक्रीट। ये ग्रुप हमने डिवाइड कर रखे हैं अलग अलग। और एक है स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड जो कंक्रीट है M25 से M60 तक है, ये आप टेबल नोट कर देना। ठीक है, और जैसे कि देखिए इसमें थोड़ा M35 में से मिस हो गया है, तो वो भी आता है बीच में। बाकी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो है वो M60 से ऊपर आता है। पहले क्या था, M60 भी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में आता था। किसी बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि M60 जो है वो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में आता है, लेकिन जो अब क्या है कि M60 स्टैंडर्ड कंक्रीट में ही आता है। बाकी M60 से ऊपर जितने भी है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में आते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं, या तो मैं ट्राई करूँगा आपको PDF प्रोवाइड करने का।
ठीक है, और ये है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। और ये जो लेक्चर्स मैं सीरीज़ ला रहा हूँ, ये वाली जो सीरीज़ है कंक्रीट टेक्नोलॉजी की, ये आपको पॉलिटेक्निकल के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कंपटीशन के एग्ज़ाम के हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसमें धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक चीज़ लेके, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हम इजी पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे मॉडरेट फिर हाई लेवल को जाएंगे। तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि आपको कैसी ये सीरीज़ लग रही है, और अगर अच्छी लग रही है तो अच्छी है, अगर क्या चेंजेस हमें क्या और हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं, किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी आप इसमें बता सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम धीरे धीरे पूरा सिलेबस कवर करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। थैंक यू।